द्वितीय वर्ष संस्कृत द्वितीय प्रश्न पत्र में हम मनुस्मृति का दूसरा अध्याय देख रहे हैं। देखिए इसका द्वितीय श्लोक, कामात्मता न प्रशस्ता न चैवेहास्त्य कामता काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वैदिकः। देखिए, कामात्मता न प्रशस्ता, कामात्मता काम इच्छा, फल की इच्छा, सुख समृद्धि की इच्छा, भौतिक सुख साधनों की इच्छा, मोक्ष की इच्छा, कोई भी वो काम है। तो कह रहे हैं कामात्मता न प्रशस्ता। कामात्मता काम है जिसकी आत्मा, कामात्मा, और उसका भाव यानी कामनाओं को प्रधानता से सोचना विचार करना, कामात्मता। तो कह रहे कामात्मता न प्रशस्त, कामात्मता प्रशस्त नहीं है, प्रशंसनीय नहीं है, अच्छी नहीं है। कामनाएं मन में रखना अच्छा नहीं है। न च और न ही एव इह अस्ति अकामता। इह मतलब अस्मिन् संसारे, अस्मिन् पृथ्वी लोके अकामता न च एव इह लोके, ऐसा भी नहीं है कि इस संसार में कामात्मता नहीं है। मतलब कामात्मता अच्छी नहीं है, कामनाएं करना अच्छी स्थिति नहीं है, मन में इच्छाओं का होना अच्छा नहीं है, परंतु ऐसा भी नहीं है कि कामात्मता इस संसार में नहीं हो। यानी कामनाएं सबके मन में होती ही होती, अच्छी नहीं है, परंतु ऐसा नहीं है कि ये है नहीं, संसार में कामनाओं का अभाव नहीं हो, ऐसा नहीं है। फिर काम्यो ही वेदाधिगमः। फिर मनुस्मृतिकार कहते हैं काम में क्या है, फिर कामना किसकी करनी चाहिए। कहा वेदाधिगमः, वेद अधिगमः, वैदिक ज्ञान की प्राप्ति, वैदिक ज्ञान प्राप्त करना, ये काम्य है। वेदों का ज्ञान प्राप्त करना काम्य है, इच्छा करने के योग्य है। और कर्मयोगश्च वैदिक, और वैदिक रीति से बताई गई जो व्यवस्थाएं हैं उसके हिसाब से कर्म योग करना, कर्म करते रहना, ये काम्य है। ये इसका सरलार्थ है। अब देखिए, कहते हैं कि इसका अर्थ तात्पर्य क्या हुआ कि फलों की अभिलाषा जब हम करते हैं, कामनाएं जब करते हैं, तो किसी वस्तु की करते हैं, भले ही वह मोक्ष हो, धन हो, पुत्र हो, वनिता हो, कोई भी कामना, वो किसी वस्तु की कामना। और कामनाएं बंधन का कारण होती है, यहां तक कि हम जब स्वर्ग आदि की कामना करते हैं कि हमें स्वर्ग प्राप्त हो, हम यज्ञ करते हैं, कहते हैं स्वर्ग कामो यजेत, जिसे स्वर्ग की कामना है वह यज्ञ करे। तो स्वर्ग आदि की कामना से किए जाने वाले जो काम्य कर्म हैं वो भी पुनर्जन्म के कारण हैं, उनके कारण पुनः जन्म होता है। हमारे भारतीय दर्शन और भारतीय संस्कृति में कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत बड़ा प्रसिद्ध है। कर्मानुरूप जन्मांतर की प्राप्ति बताई गई। तो कहते हैं कि स्वर्ग आदि की अगर हम कामना करेंगे, हालांकि वो काम्य है, तो फिर हमें पुनर्जन्म के चक्र में फंसना पड़ेगा। आत्मज्ञान के साथ नित्य नैमित्तिक कार्यों से मोक्ष प्राप्त हो। मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या है? आत्मज्ञान, अपने आप को जानना,
आत्मा का बोध होना। आत्मज्ञान का अर्थ है कि संसार के मिथ्यात्व, यह संसार मिथ्या है, सारे भाव, सांसारिक भाव मिथ्या हैं। फिर सच क्या है, यथार्थ क्या है? आत्म तत्व, परब्रह्म। तो आत्म तत्व का ज्ञान ही मोक्ष का कारण है। अतः इच्छा मात्र का प्रतिषेध तो नहीं किया जा सकता। इच्छाएं न हो, ऐसा हो नहीं सकता। फिर वेद विहित धर्म, वेद विहित जो हमारे कर्तव्य हैं, वो इच्छा के विषय होने से संसार में अकामता हो ही नहीं सकती। किसी न किसी रूप में कामनाएं होती ही हैं। एक संस्कृत में एक पंक्ति चलती है कि कोई भी कर्म कोई प्राणी करता है, उसके पीछे कोई न कोई कामना या उद्देश्य होता है। प्रयोजनम अनुद्देश्य न मंदोपि प्रवर्तते, ऐसा कहते हैं। प्रयोजन अगर दृष्टि में न हो, अगर कोई हेतु दृष्टि में न हो, तो कोई भी प्राणी किसी कर्म में प्रवृत्त ही नहीं होगा। कामनाएं करना अच्छी बात नहीं है, कामनाओं से मुक्ति की बार बार हमें के निर्देश दिए गए हैं शास्त्रों में। लेकिन इस संसार में कामनाएं न हो, ऐसा भी संभव नहीं है। तो फिर काम्य है क्या? वेद विहित धर्म, वेदाध्ययन, वैदिक ज्ञान की प्राप्ति, ये सब काम्य है। इनसे पुनर्जन्म और मोक्ष का चक्र टूटता है। फिर देखिए अगला श्लोक, संकल्प मूल कामो वै यज्ञा संकल्प संभवा व्रतानि यम धर्माश्च सर्वे संकल्पजा स्मृता। अब यहाँ एक शब्द आया संकल्प। दो तरह के विचार है इस संदर्भ में। हमारे मन की ये प्रवृत्ति होती है संकल्पात्मक और विकल्पात्मक। संकल्प क्या कहते हैं कि किसी वस्तु पर दृढ़ निश्चय करके निर्णयात्मक रूप से उसे ग्रहण करना संकल्प कहलाता है। और जब मन में संदेह हो, ऊहापोह हो, वैसे स्थिति को विकल्प कहते हैं। ये मन की शक्तियां हैं, संकल्प और विकल्प। संकल्प मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति। कहते हैं संकल्प मूल कामो, कामनाएं जो हैं संकल्प मूलक है, उनके मूल में संकल्प ही होता है। यज्ञा संकल्प संभव, यज्ञ भी संकल्प से ही उत्पन्न होते हैं। व्रतानि यम धर्माश्च, व्रत जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इत्यादि जो यम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये सब जो योग दर्शन में बताए गए हैं, यही यम नियम है, यही व्रत है। तो ये व्रतानि यम धर्माश्च, जितने भी व्रत कहे गए हैं, जितने भी यम धर्म, यम नियम इत्यादि कहे गए, सर्वे संकल्पजा स्मृता, ये सभी संकल्प से ही उत्पन्न बतलाए गए हैं। कामनाएं संकल्प मूलक होती हैं, यज्ञ भी संकल्प मूलक होते हैं। जितने भी व्रत बताए गए हैं, जितने भी नियम बताए गए, यम धर्म इत्यादि, वे सभी संकल्पों से ही उत्पन्न बतलाए गए हैं। कामस्य क्रिया काचित दृश्यते नेह करहिचित, यद यदि कुरुते किंचित तत्तत् कामस्य चेष्टितम्। वही जो मैंने अभी आपको बताया, प्रयोजनम अनुद्देश्य न मंदोपि प्रवर्तते। संसार में कोई भी कार्य बिना किसी प्रयोजन के कोई भी प्राणी करने के लिए प्रवृत्त नहीं होता।
वही बात, अकामस्य क्रिया काचित दृश्यते नेहि करे। किसी भी अकामी व्यक्ति की, अकामी प्राणी की कोई क्रिया इस संसार में हमें दिखाई नहीं पड़ती। बिना इस इच्छा के इस संसार में कोई कार्य करता हुआ नहीं दिखाई पड़ता है। यदि यदि कुरुते, जो जो भी कार्य किया जाता है, तत्त कामस्य चेष्टा, वह सारा का सारा कामना से, इच्छा से ही उत्पन्न होता है।